नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो आइए दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट से वाकिफ करवाऊं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। इंडिया की एवरेज एज एट प्रेजेंट 72 ईयर्स है। उसमें भी अर्बन इंडिया की एवरेज एज ज्यादा है, रूरल इंडिया की एवरेज एज कम है, क्योंकि अर्बन इंडिया में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अवेलेबिलिटी है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में मोनाको करके कंट्री है, उसकी एवरेज एज 89 ईयर्स है। जापान की एवरेज एज 87 ईयर्स है। सिंगापुर की एवरेज एज 85 ईयर्स है। एंड देयर आर अराउंड 50 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसकी एवरेज एज 80 ईयर्स है। दोस्तों, इट इज एक्सपेक्टेड इन 2030 हमारी एवरेज एज भी 10-12 साल से बढ़ेगी, मतलब हमारी एवरेज एज भी अराउंड 80-85 की हो जाएगी। अब हम रिटायर होते हैं 55-60 पे, और हमारी डेथ की जो एज है, एवरेज एज जो है वो 80-85 है। तो हमारे पास 25 साल का गैप है। 25 साल वी आर नॉट गोइंग टू अर्न। सो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव फॉर अनदर 25 ईयर्स विदाउट इनकम। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है इंटरेस्ट रेट का। अगर इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो अराउंड 1990s में 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। आपको याद होगा 5 साल में पैसे डबल होते थे, तो 14-15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 1990s में। 2000 में 6 साल में पैसा डबल होता था, तो अप्रोक्सीमेटली 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 2010 में अराउंड 7-8 साल में पैसा डबल होता था, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 9%। आज का हमारा प्रेजेंट, अभी मैं बात कर रहा हूं मई 2020 में, आज का हमारा इंटरेस्ट रेट 5 से लेकर 6% के बीच में है इंडिया में। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड की जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सभी जगह पे नेगेटिव से लेकर के 0.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेगेटिव से 0.5% तक। आपको क्या लगता है 10 साल के बाद में 2030 में व्हाट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, आपको क्या लगता है जब आप रिटायर हो जाओगे उस वक्त क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा इंडिया में? नेक्स्ट है दोस्तों, हम बात करते हैं सेफ्टी की। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे एवेन्यूज हैं। हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी इज नॉट सेफ। हम लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग आकर के इंक्रोच कर जाते हैं। हम फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी रेंट आता है, कभी नहीं आता है, कभी किसी ने फ्लैट खाली नहीं किया तो दैट इज रिस्की। हम गोल्ड और डायमंड ज्वेलरीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार चोरी हो गई, सारा गोल्ड, सारा डायमंड सब खत्म। हम म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देख ही रहे हो आज शेयर्स के क्या हाल है। जो 100 रुपए के शेयर से आज 25 रुपए में मिल रहे हैं, कुछ सेफ नहीं है। हम बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंकों में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की गारंटी है। 5 लाख के ऊपर देयर इज नो गारंटी। बहुत सारे बैंक्स जा रहे हैं, आपको पता है। देयर इज ओनली वन प्लेस जहां पर आज भी गवर्नमेंट गारंटी है, दैट इज LIC ऑफ इंडिया। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट LIC ऑफ इंडिया में होती है, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट विद बोनस इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों, जो भी आप LIC पॉलिसी खरीदते हैं, वो सभी पॉलिसियों में आपको अंडर सेक्शन 10(10)D सारी की सारी पॉलिसीज टैक्स फ्री है। अगर LIC कोई पर्टिकुलर प्लान में आपको 7% रिटर्न दे रही है, तो वो 7% नहीं हो गया, वो हो गया 10%। 10% माइनस टैक्स इज इक्वल टू 7%, क्योंकि आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल रहा है। अगर आपको किसी प्लान में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इट इज नॉट 6%, इट इज 9%। दोस्तों, अगर मैं पेंशन की बात करूं तो पेंशन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गारंटीड पेंशन, एक होता है नॉन गारंटीड पेंशन। कई बार दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमारे बुढ़ापे के लिए हम एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ये सोच के कि प्रॉपर्टी हमें रेंट लाइफ टाइम देती रहेगी। बट दैट इज नॉन गारंटीड पेंशन, दैट पेंशन इज नॉट गारंटीड। हम क्या करते हैं, हम कई बार लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा दे देते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में। हमको इंटरेस्ट आता है, हमारा कैपिटल डूब जाता है। दैट इज अ नॉन गारंटीड पेंशन स्कीम। गारंटीड पेंशन का मतलब हो गया आपने LIC की कोई गारंटीड पेंशन, जैसे जीवन शांति प्लान है, वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपको जो भी पेंशन आएगा वो गारंटीड लाइफ टाइम तक आता रहेगा। अब दोस्तों, जैसे पेंशन में गारंटीड नॉन गारंटीड पेंशन होता है, वैसे एक्सपेंसेस भी फिक्स्ड एक्सपेंस एंड नॉन फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है।
फिक्स एक्सपेंसेस का मतलब हो गया हमारा मंथली राशन, हमारा टेलीफोन बिल, हमारा घर का मेंटेनेंस, ये सारे फिक्स एक्सपेंसेस है। नॉन फिक्स एक्सपेंसेस में क्या आ जाते हैं? ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, फॉरेन टूर्स, ये सब नॉन फिक्स एक्सपेंसेस में आ गई। अब दोस्तों जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारे पास दोनों खर्चे हैं, फिक्स एक्सपेंस भी है, नॉन फिक्स एक्सपेंस भी है। फिक्स एक्सपेंस के लिए हमें फिक्स इनकम चाहिए। फिक्स इनकम के लिए हमें गारंटीड ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर हमें गारंटीड इनकम आ रही है, और ऐसी जगह पे जहां पे नॉन गारंटीड इनकम आ रही है, शायद हमें इनकम ज्यादा आ रही है, रेंट में शायद ज्यादा रेंट आ सकता है, शायद हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, वो सब नॉन गारंटीड है। बट नॉन गारंटीड से आप फिक्स खर्चे नहीं चला सकते, नॉन फिक्स खर्चे चला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे प्लान की बात करूंगा जो प्लान आपको गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न्स फॉर द होल लाइफ देगा। लेकिन वो प्लान बताने से पहले आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जीवन उमंग प्लान की। अब देखिए, जीवन उमंग प्लान को हम कहते हैं बचपन से लेकर 55 तक का प्लान है। इसका मतलब ये प्लान आप 0 एज से लेकर के 55 एज तक के हर एक एज ग्रुप को दे सकते हो। ये प्लान, इस प्लान में आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 टर्म ले सकते हो आप, या तो 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। दोस्तों इस प्लान को समझने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने अगर 15 ईयर्स का प्लान लिया, तो आप जितना मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे 15 ईयर्स तक, उतना ही पैसा मंथली टैक्स फ्री आपको लाइफ टाइम तक आता रहेगा। ओके, और उसके बाद में जब भी हमारी डेथ होती है, हमारी फैमिली को अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स ऑफ हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट मिलता है। 20 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, तो जितना पैसा आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो 20 ईयर्स तक, उसका 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना पैसा आपको मंथली एवरी ईयर आएगा फॉर द होल लाइफ। और जब भी डेथ हो जाएगी, अप टू 1500 टाइम्स ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट मिलेगा, अप टू 1500 टाइम्स। अगर मैं 25 साल की पॉलिसी की बात करूं, तो आप जितना पैसा मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे 25 साल तक, उसका 2 टाइम्स आपको मंथली मिलेगा फॉर द होल लाइफ। और जब कभी भी डेथ हो जाएगी उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट पैसा मिलेगा नॉमिनी को। अगर मैं 30 साल की बात करूं, तो जितना पैसा आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका 2.5 टाइम्स आपको मेच्योरिटी के बाद में पैसा आता रहेगा। और जब कभी भी डेथ हो जाती है उसके बाद में अप टू 2500 टाइम्स ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट आपके नॉमिनी को मिलेगा। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में लेते हैं। 15 ईयर्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब सालाना 1,20,000 रुपया 15 साल की पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 15 ईयर के बाद में आपने साल का 1,20,000 मंथली 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, तो 15 ईयर्स के बाद में आपको 1,20,000 एवरी ईयर फॉर द होल लाइफ आता रहेगा। और जब कभी भी डेथ हो जाती है, उस वक्त नॉमिनी को अप टू 1000 टाइम्स। लेकिन क्योंकि आपकी एज मैंने अभी 30 गिनी है एग्जाम्पल के लिए, और डेथ की एज में 80 पकड़ता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो अप्रोक्सीमेटली नॉमिनी को 60 लाख रुपीज मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। दैट इंक्लूड सम एश्योर्ड एंड बोनसेस, उसमें ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। मैंने आपको ये 10,000 रुपए मंथली का एग्जाम्पल दिया है। आप चाहो तो इसे 1 लाख रुपया मंथली कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना पेंशन की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पेंशन की जरूरत है। आपको जितने अमाउंट की जरूरत है उतने पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस प्लान में और एक बहुत ही सुंदर फीचर है। वो सुंदर फीचर ये है कि मान लीजिए आपने 15 ईयर्स का प्लान लिया और किसी कारण आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, किसी कारण आप सिर्फ 5 या 7 साल तक इन्वेस्टमेंट कर पाए, मान लीजिए आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो आपका जो पेंशन, जो आपको इनकम आने वाली एवरी ईयर 16th ईयर से, वो इनकम आपकी 1/3 हो जाएगी, क्योंकि आपने 15 साल की जगह पे 5 साल इन्वेस्टमेंट की है। जो ऑन डेथ आपकी फैमिली को मिलने वाला था वो भी 1/3 हो जाएगा, सभी कुछ प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये प्लान, जहां पर आपको टैक्स फ्री गारंटीड इनकम एवरी ईयर मिलता है, अगर ये आपको अच्छा लगे, तो आज ही आप अपने एजेंट को कॉल करें और इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन मंगवाएं, क्योंकि मेरे फिगर्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन मंगवाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में, इस चैनल में आपको और भी बहुत सारे लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियोस देखने मिलेंगे। धन्यवाद।